दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बाय तेसर पर। आज मैं आपको जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि हमारी एंशियंट हिस्ट्री जैसे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री में मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, आईबीसी से संबंधित हैं और वैदिक सिविलाइजेशन से संबंधित हैं। तो आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ करेक्ट। हमारा पहला ऑप्शन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज रूरल बेस्ड। दोस्तों, आपको इतनी अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए हिस्ट्री की कि आपको ऑप्शन पढ़ते ही आंसर का पता लग जाए। तो हमारा पहला जो ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, पर फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। द इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा ग्रू एंड यूज्ड कॉटन। द इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा एंड नीदर नॉलेज ऑफ कॉपर नॉर ब्रॉन्ज। द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील्स वर मेड ऑफ क्ले। दोस्तों, ये जो हमारे बी सी और डी ऑप्शन से हमारे इनकरेक्ट ऑप्शन हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द हड़प्पन रिलीजन इज नॉर्मली टर्म्ड एज एनिमिज्म, दैट इज वर्शिप ऑफ ट्रीज, स्टोन्स एक्सेट्रा। 2. Some scholars refer to the worshipping of linga, phallus and yoni, female sex organ, by the Hadappans. The third है, the evidence of fire worship has been found at Kalibangan and Lothal. फोर्थ है, हड़प्पन पीपल हैड ए बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ। दोस्तों, हमारे ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए 2, 3, 4 यानी सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो हमारी करेक्ट है। ऑप्शन बी है 1, 2, 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी है 1, 3 एंड 4 स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4 ऑल दी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं। दोस्तों, हमारी जो ऊपर की चारों स्टेटमेंट्स हैं, ये 1, 1, 2, 3, 4 ये हमारी चारों स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज primarily ऑफ। ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी इमेज वर्शिप एंड यजाज, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजाज, वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति। दोस्तों, वैदिक सिविलाइजेशन से जो है ये रिलेटेड है। दोस्तों, आपको पता होगा वैदिक सिविलाइजेशन में जो आर्यंस थे वो नेचर की जो है वो वर्शिप करते थे और यज्ञ करते थे। तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। पार्ट 1 है, दे पोसेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। दोस्तों, ये हमारा गलत है। दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज़। दोस्तों, ये आपने पहले पढ़ा था, ये देखिए ऊपर, ये रहा, या सम स्कॉलर्स रिफर टू वर्शिप एंड फीमेल सेक्स इन हड़प्पा। ये हमसे दोस्तों इसमें पूछा गया है। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है हमारा राइट होगा, ये हमने अभी भी पढ़ा है। और थर्ड है, दे एम्प्लॉयड हॉर्स डाउन चैरियट्स इन वारफेयर। दोस्तों, हड़प्पन वालों को और वैदिक सिविलाइजेशन वालों को हॉर्स के बारे में बहुत कम जानकारी थी। दोस्तों, ये बीमारी करेक्ट है। तो आज देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या बचा। ऑप्शन बचा 2 ओनली। तो देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में है। हमारा ऑप्शन जो है बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन व्हाट टाइप्स ऑफ प्लानिंग रिप्रेजेंटेशन वर सीन। ऑप्शन ए है, हाउसेज, मार्केट, स्टोरेज फैसिलिटीज़, ऑफिस एंड ऑलमोस्ट एवरी बेसिक थिंग आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए ग्रिड लाइक पैटर्न। ऑप्शन बी है, रोड्स वर कट अक्रॉस वेज ईच अदर्स एट 90 degrees एंड द सिटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड टू ब्लॉक डिज़ाइंस। ऑप्शन सी है ओनली ए एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमारे जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हैं ये दोनों हमें एक्सकेवेशन के दौरान मिले हैं। तो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास स्टेटमेंट है, इट वाज प्रीडोमिनेंटली ए सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट थो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। During this period, cotton was used for manufacturing textiles in India. Which of the following given statements are correct? दोस्तों, हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से पहली और दूसरी जो है दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट हैं।
तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वॉज इन मोहनजोदाड़ो and shows a human figure placed crossed legs. An elephant and a tiger are revealed at the right side of the figure, and a rhinoceros and a buffalo are seen on the left. Which of the following statements is are correct about the seals of पशुपति महादेवा? दोस्तों हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सी जो सील्स हैं पशुपति महादेवा के रिगार्डिंग करेक्ट हैं। दोस्तों इनमें से हमारे जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो हैं दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो हमारी करेक्ट हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सील्स वाज मोस्ट पॉपुलर इन हड़प्पन कल्चर। दोस्तों हड़प्पन कल्चर में जो है क्वाड्रेट शेप की जो सील्स थी वो मोस्ट पॉपुलर थी। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। द एक्सकैवेशन एट चाहुंदारो वाज डायरेक्टेड बाई। दोस्तों किसके द्वारा की थी? J.H. मैकाले। आगे ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वर्शिप्ड बाय इंडस पीपल। इनमें से कौन से भगवान जो हैं इंडस वैली के पीपल द्वारा वर्शिप नहीं किए जाते थे? तो हमारा पहला ऑप्शन है शिवा, सेकंड पीपल, थर्ड मदर गोडेस एंड फोर्थ विष्णु। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशंस साइट्स द कॉटन पीस वाज फाउंड। दोस्तों हमें बताना है कि इन कौन सी IBC की साइट्स में से जो कॉटन पीस है वो पाया गया था। दोस्तों हमारा जो कॉटन पीस है वो इनमें से मोहनजोदाड़ो में पाया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बेसिक यूनिट ऑफ वैदिक सोसाइटी। ऑप्शन ए जन, ऑप्शन बी विदट, ऑप्शन सी परिवार एंड ऑप्शन डी संघ। दोस्तों वैदिक सोसाइटी की जो बेसिक यूनिट थी वो थी परिवार। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, या फिर इसका गिरा भी आ सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द डॉकयार्ड एट लोथल वॉज वेल कनेक्टेड विद द रिवर। ऑप्शन ए घग्गर, ऑप्शन बी भोगाओ, ऑप्शन सी नर्मदा एंड ऑप्शन डी ताप्ती। दोस्तों लोथल का जो डॉकयार्ड है वो भोगाओ नदी के साथ वेल कनेक्टेड था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स द फेमस बुल सील वॉज फाउंड। दोस्तों इनमें से कौन सी इंडस वैली की जो साइट है जहाँ पे बुल सील पाई गई थी, फेमस बुल सील पाई गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो में। सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आगे चलते दोस्तों मेरे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम या फिर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदाड़ो एंड कालीबंगन। इनमें से कौन सा जो है बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम था? दोस्तों बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम या वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो था वो मोहनजोदाड़ो का था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स फाउंड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इन। दोस्तों जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में वो गुजरात में पाई जाती हैं, गुजरात में है। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड प्रोटो हड़प्पन कल्चर। दोस्तों इनमें से कौन सा जो है प्रोटो हड़प्पन कल्चर में नहीं कंसिडर किया जाता? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। जोरनी कल्चर जो है प्रोटो हड़प्पन कल्चर में कंसिडर नहीं होता। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए लॉट ऑफ बीड्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी लोथल एंड ऑप्शन डी धोलावीरा। दोस्तों हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदाड़ो। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एविडेंस ऑफ सम ऑफ द एनिमल्स आर एक्सट्रीमली रेयर इन हड़प्पन कंटेक्स्ट।
दोस्तों इनमें से जो कौन सा एनिमल है जो कि हड़प्पन कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रेयर था, तो था दोस्तों हॉर्स। हॉर्स के बारे में हड़प्पन को या वैदिक सोसाइटी वालों को नहीं मालूम था, बहुत कम मालूम था इनके बारे में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, द क्लोज्ड फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगन एंड ऑप्शन डी लोथल। दोस्तों हमारा जो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन नंबर सी कालीबंगन। कालीबंगन में जो है क्लोज्ड फील्ड डिस्कवर की गई थी। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉजेज ऑफ हड़प्पन डिक्लाइन। जो हड़प्पा सोसाइटी थी उसका डिक्लाइन के क्या क्या वजह थे। ऑप्शन ए है इकोलॉजिकल चेंज, ऑप्शन बी अर्थक्वेक, ऑप्शन सी आयरन अटैक या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। दोस्तों हमें इसके बारे में ना कोई भी सटीक जानकारी नहीं है, तो कोई अपनी उसमें नॉलेज में ये कहता है कि अर्थक्वेक की वजह से डिक्लाइन हुई थी, बाढ़ की वजह से डिक्लाइन हुई थी, सूखे की वजह से डिक्लाइन हुई थी, या आयरन अटैक की वजह से डिक्लाइन हुई थी, इकोलॉजिकल चेंज की वजह से डिक्लाइन हुई थी। तो हर एक आदमी अपने अपने व्यूज़ देता है इस पर। तो हमारा जो इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन डी आंसर जो है करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फादर बेस, मदर बेस, सेम राइट्स ऑफ फादर एंड मदर, या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो मदर बेस सिविलाइजेशन थी। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड लैपिस लाजुली वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम। दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड के दौरान लैपिस लाजुली जो है बदाख्शाह से जो है इंपोर्ट किया जाता था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द साइट ऑफ आलमगीरपुर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। दोस्तों आलमगीरपुर की जो साइट है वो कौन सी नदी के बैंक के ऊपर लोकेटेड है। दोस्तों आलमगीरपुर जो है वो हिंडौन नदी के बैंक पर स्थित है। आगे चलते हैं हमारी इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉमन टू बोथ द हड़प्पन सोसाइटी एंड द ऋग्वैदिक सोसाइटी। ऑप्शन ए हॉर्स, फीमेल डाइटीज, अर्बन सेंटर्स एंड आयरन इम्प्लीमेंट्स। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि हड़प्पन सोसाइटी और ऋग्वैदिक सोसाइटी जो है हॉर्स के बारे में नहीं जानती थी। दोस्तों हमारा जो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन नंबर ए हॉर्स। दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी और भी मज़ेदार वीडियो को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।